प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों ने न्यूज़ पा ली होगी, बिहार हायर जुडिशरी का प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को होने जा रही है। बिहार हायर जुडिशरी के प्रारंभिक टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए सारे अधिवक्ताओं समेत जो लोग भी बिहार एचजीएस देने जा रहे हैं, उनके लिए एक हमारे तरफ से स्पेशल क्रैश कोर्स के जगह पर 10 मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्रों की एक सीरीज रखी जा रही है, जो आपके सुनिश्चित सफलता को मजबूत कर सकती है। इसका बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन आप इससे जुड़कर आप अपने बिहार हायर जुडिशरी के प्रारंभिक परीक्षा की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक बड़े सीरीज का जो प्रोग्राम था वो केवल 10 टेस्ट में, जो कि मॉडल जैसे एग्ज़ाम में आपके आएगा, उसी मॉडल को फुलफ़िल करता हुआ यह पेपर होगा, जो आज 12 तारीख है, 13 हो गई है और 15 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। एक दिन का समय बीच में लेकर 15 मार्च से लेकर और 20 अप्रैल तक ये संपन्न हो जाएगी, 8 दिन पहले। तो इस बात को कहना ज़रूरी था। और दूसरी बात, आप यूपी एचजीएस के नोटिफिकेशन का तो इंतज़ार कर ही रहे हैं। कोई शायद ही ऐसा कैंडिडेट होगा जो बिहार जाए और यूपी को अप्लाई करने का ना सोच रहा हो। ऐसा तमाम कैंडिडेट हो सकता है जो बिहार एचजीएस नहीं गया होगा देने, लेकिन यूपी देगा। वकालतनामे के संदर्भ में और तमाम बातों के संदर्भ में जो सिचुएशंस हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि शायद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 14 तारीख का भी वेट करे। 14 तारीख के शाम तक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए, 13 को ना आए, आज की डेट में ना आए। इस समय 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो आज तो मैं उम्मीद नहीं करता, आ जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन आज ना आए, कल की डेट में ये शाम तक ये आने की संभावना है। तमाम संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि क्या तीनों नई संहिताएं हो जाएंगी जो लागू होनी है जुलाई से, और क्या बदलाव हो सकते हैं इत्यादि कसमकस के बीच पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन बिहार के लिए सब कुछ पुराना है, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो उस टेस्ट सीरीज को हम 15 से कंटिन्यू कर देंगे। पहला मॉडल पेपर जो पूर्व के भी हैं और जो अब से नए जुड़ेंगे उनके लिए भी, एक प्रकार से समझ लें कि अगर बाई चांस अभी तक आपने कोई ख़ास तैयारी नहीं की है, तो हमारे 10 मॉडल पेपर को अगर आप हल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी मिलेगा, बेहतर अनुभव होगा आपको, और ये महसूस हो जाएगा कि एग्ज़ाम देने के पहले एक सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी कि आप निश्चित निकाल ले जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उत्तराखंड एपीओ के बारे में जो संभावना बनी हुई है, यूपी जुडिशरी के संदर्भ में एक कसमकस भरी स्थिति है। शायद कमीशन ने यह जानकारी चाहिए है जुलाई के पहले कि आप ये कंफर्म करें कि आपने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं कि 2 साल का अनुभव रहेगा या नहीं रहेगा, उसके क्या, क्योंकि जुलाई के पहले ही देने के मूड में वैकेंसी कमीशन है। अब हाई कोर्ट अपने व्यक्तिगत प्रश्नों को अगर सही समय से नहीं हल कर पाया तो वैकेंसी डिले कर सकती है, अन्यथा ये मान के चलिए जुलाई के पहले तो हर हालत में आनी है, वो भी इलेक्शन के जस्ट बाद भी आ सकती है। इलेक्शन के पहले की संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। जैसा कि एक फेक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि 12 तारीख को चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। आज हम 13 को बात कर रहे हैं, 13 को बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन में कुछ उठापटक चल रही है। एक चुनाव आयुक्त ने अपने आप को रिजाइन कर दिया है। अब देखिए, उसमें इलेक्शन की बात है नए, तो कुछ तो टाइम लगेगा। और अगर इसी कुछ ही टाइम में मैटर सुलझ जाए एपीओजे की, तो संभावना बनती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ 20% संभावना अभी बनी हुई है, 80% इलेक्शन के बाद ही है।
तमाम अधिवक्ता बहनें और बंधु हमसे बार बार पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करते हैं। मैं कोई संस्था नहीं हूँ और आपको हम पर कोई आरोप लगाने या किसी यूट्यूबर पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। हम लोग कुछ ना बोलें, एक शब्द ना बोलें तो आप अनुमान लगाएं, खुद जाएं। ये सूचनाएं अगर कोई समय निकाल कर आपको देता है तो आप उसके प्रति अगर कृतज्ञ न बन पाएँ तो कृतज्ञ न बने। ये इस मकसद से भी मेरा ये कहने का मतलब नहीं होता कोई सीरीज लॉन्च कर रहे हों उसमें आपसे जुड़ने का, नहीं। एक आपकी जो जिज्ञासा है वो पर डे हमारी आपकी बातचीत होती है, उसमें दिन भर घटी घटनाओं में से जो भी कुछ पता चलता है वो आपसे शेयर किया जाता है। उसका अकाट्य प्रमाणिक न्यूज रहती है तो अकाट्य प्रमाणिकता के साथ भी शेयर किया जाता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी को गति दें। लेकिन ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ खुद ही कि यूपी को लेकर चाहे जे हो या एपी हो, क्योंकि जुलाई बहुत नज़दीक आ रही है, धीरे धीरे मार्च चल रहा है ये, और मार्च में 12-13 मार्च निकल गया है। अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद नया एक्ट लागू हो जाएगा। इसलिए एचजेएस जे सब में संभावना इसी की ओर बढ़ रही है कि सब में नई संहिताएं पढ़नी पड़ेंगी। उसकी पहली प्रमाणिकता यहाँ देखने को मिल सकती है जो यूपी जुडिशरी के लिए यूपी एचजेएस के फुल नोटिफिकेशन में 14 तारीख तक आने की उम्मीद है। तो नज़र गड़ाए रखिए। लेकिन संकेत इस बात के ज़्यादा हो गए हैं कि शायद सब कुछ नया ही पढ़ना पड़े, मतलब तीनों संहिताएं और हायर जुडिशरी में हो रहे बदलाव देखने वाला है। आने दीजिए, समय सब मिलेगा। यह तर्क बेईमानी हो जाएगा। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं कि अगर वो आईपीसी बदलते हैं तो उसमें वो सब उनको चेंज करना पड़ेगा, जो बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से चारों तरफ गतिविधियां हैं, गृह मंत्रालय जितना सक्रिय है, हर स्टेट की पुलिस व्यवस्था जितनी सक्रिय है नई संहिताओं के प्रति, वो साफ संकेत देता है कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेगा। और अगर बाई चांस किसी कारण से इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो अगले में तो कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के रिटर्न होने की संभावना है। विपक्ष इतना ताकतवर दिखाई नहीं देता कि सत्ता बदल जाए। विपक्ष को तो लगभग पंगु बना दिया गया है, विपक्ष नाम की चीज़ें नहीं बची है। तो ये एक स्वाभाविक सत्य जैसा है कि नई संहिताएं पढ़ने की ओर हम लोग बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। जैसे ये भी मैं कहना चाहूँगा, यूपी हायर जुडिशरी के फुल नोटिफिकेशन में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तीनों संहिताएं पुरानी ही रखा है हाईकोर्ट, तब भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी वैकेंसी अगर जुलाई के बाद आती है तो उसमें नई संहिताएं ना लग जाएं। ये कसमकस के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। इसलिए इन 3 पेपर को छोड़कर, या 3 पेपर पढ़ें तो दोनों समराइज करके पढ़ें, मिक्सअप करके पढ़ें। और साथ ही महत्वपूर्ण बात ये कि जो पेपर इस नहीं है, जैसे फर्स्ट और थर्ड के, वो थर्ड में आईपीसी छोड़कर पढ़ें, सेकंड में सीपीसी पढ़ें और फर्स्ट में सारे पेपर पढ़ें। जो 9 नए एक्ट हैं जीएस के विषय हैं उसको बेजोड़ पढ़ें, अत्यधिक नंबर, एक भी नंबर ना कटने की शर्त के साथ पढ़ें। उत्तर प्रदेश जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान एपीओ में जो 9 माइनर एक्ट हैं उसमें आप अगर स्वयं से सक्षम हो, आपका दिल गवारा करता हो कि उसको टैकल कर पाएंगे, तो विजय श्री हासिल करने की बेजोड़ जुनूनी मेहनत के बजाय एक औपचारिक पढ़ाई करें और वहाँ के प्रक्रियात्मक जो तीनों पेपर हैं आईपीसी वगैरह, जिसमें पुराना ही रहेगा, आप पुराने नॉलेज में चूँकि इतना समय तक खपे हैं, बाई चांस यूपी एपीओ में ना मिले, यूपीजे में ना मिले पुराना, तो उस समय जो पुरानी पढ़ाई है उसका यूटिलाइजेशन राजस्थान में हो सकता है, नए में नए ढंग से पढ़ना पड़ सकता है। तो ये कसमकस वाली स्थिति है। एक जगह तो बिहार का कोई लफड़े नहीं था, बिहार में ऑलरेडी हमने जो सीरीज भी चलाई उसमें सब पुराने प्रश्न पत्र हैं। झारखंड आप देके चली आए। कुछ अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का हमारे पास फ़ोन आया कि सर कट ऑफ झारखंड की क्या हो सकती है। हमने कहा बेटा आंसर की आ जाने दो, उसके बाद मैं अपनी राय रख दूंगा। तो आप आंसर की का वेट कर लीजिए। लेकिन वैसे भी जनरली मेरे माइंड में है कि जनरल कैंडिडेट अगर 71 के ऊपर, 70 या 72 के ऊपर एक भी नंबर गया तो मेंस पा जाएगा। जनरली पेपर देखने से जो मुझे मेरे माइंड में आया कि 72 से एक भी नंबर ऊपर अगर गया तो वो मेंस पा जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, है ना। तो अधिवक्ता बंधुओं को मैं बार बार यही कहूँगा कि मनोरथ सिद्ध करने के लिए
एकाग्रचित्तता मात्र काम नहीं करती कि एकाग्रचित्त हो गए तो सफलता, वो एक पैरेलल है, एक साइड की बात है। असल में आपका किस्मत वक्त आ गया होगा तो आप कुछ भी लिख कर आएंगे वो सटीक पड़ता जाएगा। और आप कितनों एड़ी से चोटी का जोर लगा लें, 100 जतन कर लें, अगर आपके प्रारब्ध का वक्त नहीं है तो सफलता मिलेगी नहीं। हमारी अधिवक्ता बहनें और बंधु कचहरी में धूल फांकते हुए हवाइयाँ उड़ती हैं। आप देखें किसी और पेशे के आदमी को इतना परेशान, इतना ज़्यादा झंझावात में फंसा हुआ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो समस्याएं ये देखता है, समस्याओं से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के कानून में फंसा रहता है। कोर्ट में ये कागजाती काम करने के लिए दिमागी कसरत की ज़रूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि फील्ड की नौकरी या सप्लाई इंस्पेक्टर बने हैं या पंचायत विभाग लूट रहे हैं या मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं। कोई दिमाग लगाना नहीं है, बस खाली पैसे पे निगाह है। एग्जीक्यूटिव फील्ड के ज़्यादातर ऑफिसर ऑफिस में बैठे हैं, सरकारी नौकरी का बोलबाला है, एक पद SDI का है, कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं 24 घंटा। तो ऐसी जॉब अगर आपकी है जिसमें कोई मॉनिटर करने की 24 घंटा कोई व्यवस्था नहीं है, आप चाहे जो करें, तब तो बड़ी मस्त नौकरी है। लेकिन अगर एडवोकेसरी या जुडिशरी में कोई भी पद पे आप हैं तो इतना जिम्मेवारी का है कि आपका जीना हल्कान कर देगा। आप अगर इसमें आना चाहते हैं तो इस चुनौती को भी माने। बाहर अभी जो आप फेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, ये मान के चलें आपका धुर्रा बिगड़ जाएगा 5 साल के अंदर। पावर तो आता है लेकिन उसके पीछे घनघोर मेहनत है, बेजोड़ मेहनत है। जूनियर डिवीज़न के न्यायाधीश से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक कोई भी पद, कोई भी सेक्टर में सक्सेस बेजोड़ मेहनत, जुनून भरी मेहनत के बगैर नहीं मिल सकती। बिहार हायर जुडिशरी देने जाने वाले सारे स्टूडेंट्स से एक विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा नहीं, मेरे इस सीरीज प्रोग्राम से जुड़कर आप अपने अवसर को, परमात्मा पता नहीं यूपी के साथ क्या करे, मुझे तो यह संभावना साफ दिखाई देती है कि नोटिफिकेशन आते ही केस होगा और केस का निपटारा होने तक फ्री हो नहीं पाएगा। तो ये मुझे पहले से ही संभावना है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, मैं अपनी संभावना आपको बता रहा हूँ कि 100% 2, 3, 4 झटके लगें और तब कहीं जाके प्रीलिम्स हो पाए तो कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि हाई कोर्ट ने अगर फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो 100% कह रहा हूँ पीछे तो नहीं हटेगा, लेकिन स्थगना आदेश यानी बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंटरवीन होने से इसको खुद टालना पड़ेगा। और पता नहीं कितनी बार अभी नोटिस निकलेगी, क्या क्या सुधारने के लिए, क्या क्या पलटने के लिए, देखते जाइए। मतलब इस वैकेंसी का मतलब जितना कबाड़ हो सकता है उतना कबाड़ हुआ पहले मानिए। ये सोच रहे हो कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे जिनको अपने हिसाब से सोचना होता है, उनको नौकरी चाहिए तो आज वैकेंसी, कल मतलब ये इस भाव से जो है, जिसको बेसिर पैर पता नहीं है, तो वो तो ये मान के चलेगा कि मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। नहीं, इसके पीछे बड़ा लफड़ा है और लफड़े की जड़ में वही है जो नोटिफिकेशन की 2 बातें, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा और 30 वकालतनामा का बंच करने के बावजूद भी चक्कर। ये मत सोचे माननीय उच्च न्यायालय कि बंच कर देने से छुट्टी पाए, वो बहुत सारे लोग हितार्थी होंगे जो केस करेंगे। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो बार बार नोटिस जारी हो रही है इसको भी चैलेंज करेंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये जिसमें इन्होंने ये स्वीकार किया है कि बंच लगाएं, इसको ही चैलेंज किया जाएगा। देखते जाइए, इतना आसान नहीं है। कभी कभी ऐसे फील होता है कि इसे सब जानबूझकर क्रिएट किया गया हो, परीक्षा लेने का ही मूड ना हो, भगवान जाने। लक्षण भले नहीं दिखाई देते यूपी हायर जुडिशरी के लिए। तैयारी आप इस बेसिस पे करें कि ये जो नोटिफिकेशन 14 को आना है आ जाए और कोई विवाद ना हो, ये उम्मीद करें। उम्मीद करने में क्या जाता है, लेकिन ये जान लीजिए कि फॉर्म ये जो चाहे जो हो, अंत में डिले बहुत हो सकता है, लेकिन अंत में मेरा व्यक्तिगत मानना है पुराने आधार पर बगैर किसी वकालतनामे के जैसे होता था वैसे अंत में, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से हो या कोई और कारण पड़े, आने वाले 2, 3, 4 डिले के बाद अंत में माननीय उच्च न्यायालय को पुराने आधार पर ही करवाना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है
कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से सुना तो ये जो रूल बनाया गया है क्वेश्चन किया जाए। ये सब संभावनाओं में है, जो लड़ाई का विषय है, ये तुरंत नहीं हो जाएगा, तो ये भी माइंड में रखिए। और तैयारी अगर यूपी के प्रॉस्पेक्टस से कर रहे हैं, मान लीजिए आपको ऐसा रिदम है कि सारे पेपर आप नहीं तैयार कर सकते, आपके माइंड में यूपी एपीओ ही है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल एपीओ वालों को हो गई है, क्योंकि बेचारे उनका तो पूरा पेपर में बदला हुआ है। अब कोई बताने वाला है ही नहीं कि पुराना कि नया, सरकार भी स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। तो ऐसे में ये कसमकस बना हुआ है, और ये कसमकस बहुत ज़्यादा दिमाग में दर्द का कारण है। कितनों स्थिर चित्त से मैंने कई बार कहा, लेकिन असर नहीं पड़ता कि आप पुराने और नए को साथ लेके चलें, चाहे जो विधि आ जाए उसको आप निपट लें। लेकिन ये कहना और उस बच्चे के लिए बहुत विपरीत होता है। हाँ, एक ज़रूर संकेत दे रहा हूँ कि अगर एचजेएस में तीनों नई संहिताएं लग गई तो ये पक्का मानिए कि एपीओ और जे बदल जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट उसमें खुद स्पेशली कह सकता है राज्य सरकार को कि आप यूपी एपीओ का भी सिलेबस बदल दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका एक सांकेतिक दिन, 2 दिन और आपको 48 घंटे इंतज़ार करने हैं, देख लीजिए। आज की बातें यहीं तक। आज हमने जीएस की क्लास पुनः स्टार्ट की। जो लोग इन तीनों में से किसी परीक्षा में बैठ रहे हों, यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीज़न और यूपी एपीओ, उसको एक साथ साधते हुए मैंने जीएस के क्रैश कोर्स चला रखे हैं, जिसकी मैंने 74वीं क्लास आज रिकॉर्ड करी है। उससे इंटरेस्टेड कोई भी व्यक्ति जो जीएस में काफ़ी वीक है, मेंस स्तर पर बहुत बड़ी लेकुना है, तो उसको पाटने के लिए हमारे क्लासेस को बाई कर सकता है। साथ ही क्रैश कोर्स में जो एचजेएस प्रीलिम्स को लेकर यूपी को फोकस करके स्टार्ट किया हूँ, उसमें लोकल माइनर की क्लासेस चल रही हैं। रेवेन्यू की कुछ क्लासेस बची हैं, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद पंचायती राज में स्टार्ट करूँगा। 3 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चौथा, हमारी क्लासेस ध्यान रखिए प्री कम मेंस हैं, जो आपको मुख्य परीक्षा में अभी ही ले लेने पर फ़ायदा करेंगी। ये नहीं कि मात्र प्री नहीं, उसमें कोशिश है और सीरीज भी वो इसी लेवल का है। तो दोनों में से कुछ, जिसमें दोनों को इंटरेस्टेड हो या दोनों में से कोई एक इंटरेस्ट हो, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 7705090393 पर। बिहार हायर जुडिशरी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज 15 तारीख से कुल 10 टेस्ट मॉडल टेस्ट रहेगा, उसमें ज्वाइन होना चाहें तो भी व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। बाकी कल मिलेंगे। अगर घटनाक्रम में ऐसा होता है कि माननीय उच्च न्यायालय कल की डेट में ही नोटिफिकेशन आउट करता है 13 मार्च को, तो उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, क्या बदलाव हुआ क्या नहीं बदलाव हुआ। एकदम कगार पे है, लेकिन मेरा निजी मानना है, मैं वीडियो बंद करते करते ये कह देना चाहूँगा कि 100% ये उम्मीद है कि ये 14 तारीख को ही जारी करेंगे, यानी उस दिन होगा गुरुवार। देखते हैं क्या होता है। हनुमान जी महाराज अच्छा करें। कल मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल फिर मिलने के वादे के साथ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।